तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th के लिए रिवीजन का एक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हमारा गणित का सेकंड चैप्टर है क्लास 9th का, बहुपद यानी पॉलिनोमाइल। तो बहुपद में हम लोग, जिन बच्चों ने हमारा पहला वीडियो ना देखा हो बहुपद का, वो इससे पहले हमारा पहला वीडियो देख लें। इससे पहले हम बहुपद चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 9th क्लास गणित की, हाई स्कूल गणित की, 11th गणित की और 12th गणित की। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल से, वो तैयारी कर सकते हैं और अपनी गणित को मजबूत कर सकते हैं। तो बहुपद चैप्टर के इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हों तो वो वीडियो अवश्य देख लें। आज हम लोग इसके कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि थोड़े मीडियम क्वेश्चन भी देखेंगे और थोड़े से हार्ड भी क्वेश्चन देखेंगे। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख तो लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जैसे ही वीडियो ओपन करें पहले लाइक कर दिया करें। और जो बच्चे हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं, या जिन बच्चों को अभी जानकारी नहीं है कि हमारे चैनल पर फ्री में गणित की क्लासें उपलब्ध हैं, तो उन बच्चों को आप लोग सूचना दे दें ताकि सभी की तैयारी अच्छी हो। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आज का बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 81 और जी एक्स बराबर, जी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है? जी एक्स की वैल्यू है x माइनस 3, ये है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे ये बताना है कि जी एक्स क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है। और यहाँ पे हमें भागफल तथा शेषफल भी ज्ञात करो। तो बच्चों में क्या करना है? इसका इसमें भाग लगाना है और हमें भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो बच्चों, गुणनखंड कब होता है? जब हम लोग भाग देने पर हमारा अगर शेषफल यानी रिमाइंडर शून्य आता है तो हमारा जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, और अगर रिमाइंडर शून्य नहीं आया तो ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए बच्चों समझते हैं, भाग लगाते हैं हम लोग। x माइनस 3 का हमें भाग देना है, किसमें भाग देना है बच्चों? x की पावर 4 माइनस 81। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भाग देने का तरीका ये है, इससे पहले भी हम भाग देने का तरीका बता चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे समझेंगे। यहाँ पर x की पावर कितना है बच्चों? 4 है। यहाँ कितनी है? 1। तो इसमें ऐसी संख्या का गुणा करो कि यहाँ पर भी x की पावर इसके बराबर आ जाए। यानी अगर x की पावर 3 का हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो x की पावर 4, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 3x की पावर 3। तो ये माइनस हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? प्लस। ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 3x क्यूब और माइनस इधर से बचेगा 81। प्लस का 3x क्यूब माइनस का 81। अब बच्चों इसमें कितने का गुणा करें कि 3x स्क्वायर आ जाए? तो हम यहाँ पे प्लस का 3x का करेंगे। 3x का जैसे इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9x। माइनस करेंगे बच्चों इसको तो ये माइनस, ये प्लस, ये हमारा कैंसिल हुआ। कितना बचेगा? 9x माइनस 81। 9x माइनस 81। अब बच्चों इधर कर देते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। 9x माइनस 81 बचा हुआ है ये वाला, तो इसे हम लोग यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं। अब x में कितने का गुणा करें कि 9x हो जाए? तो इसमें बच्चों हम लोग करेंगे 9 का। जैसे 9 का करेंगे तो हो जाएगा 9x और माइनस 9 तिया 27। यहाँ पर अभी हम लोगों ने 3x कराया था, 3 त्रिका 9x हो गया। ठीक है, 9x माइनस का 81 बचा हुआ है। 9 का हमने कराया तो 9x माइनस 9 तिया 27। तो इधर बच्चों हमारा कितना बचेगा? ये माइनस, ये प्लस, ये कट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से चेक करेंगे हम लोग। x पावर 4 माइनस 81, इधर था हमारा x माइनस 3।
अच्छा बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 3x क्यूब लाना था तो यहाँ 3x स्क्वायर का होगा। जब यहाँ 3x स्क्वायर का करेंगे तो 3x यहाँ पे आएगा क्यूब, क्यूब आने से कैंसिल होगा और 3 3 9x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कितना बचेगा, ये बच जाएगा 9x स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ 9x का कराएंगे तो ये भी हो जाएगा, 9x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9x का 3 में करेंगे तो 9 3 27x, इतना हो गया बच्चों। अब ये हमारा प्लस का बचेगा 27x और इधर माइनस का बचेगा 81। अब बच्चों x में कितने का गुणा कराएं कि 27x आ जाए, तो कितने का होना चाहिए बच्चों, 27 का प्लस 27। जैसे इसमें 27 का करेंगे तो 27x और माइनस 27 का 3 में कराओ तो 27 3 81। तो ये बच्चों माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कट हुआ, ये भी कट हुआ, जीरो आ गया। तो बच्चों रिमाइंडर हमारा जब भी जीरो आएगा यानी शेषफल जीरो आएगा तो gx px का गुणनखंड होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। और शेषफल बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, शेषफल भी पूछा गया तो शेषफल जीरो। भागफल की अगर हम लोग बात करें, भागफल कितना है बच्चों, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 27, ये हो गया बच्चों। आज हमारे माइक में बच्चों बैटरी कम है तो इसलिए बार बार हमें देखना पड़ेगा कहीं बीच में बंद ना हो जाए। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और लेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन। आप लोग कॉपी पेन लेके इसे नोट अवश्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों x पावर 5 प्लस x की पावर 4 और इसके बाद दिया है x पावर 3 और x की पावर 2। इसके बच्चों गुणनखंड करना है। अगला हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस, ज्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, a बटे बी प्लस b बटे a इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए सी, सी है नहीं, सी नहीं, प्लस 1 है, प्लस 1। इसके भी बच्चों में क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। एक और क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर और आगे है प्लस वाई ए प्लस वाई प्लस वाई ए प्लस वाई प्लस वाई ए प्लस वाई माइनस ए माइनस 1, माइनस ए माइनस 1। इसके बच्चों में क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो समझेंगे पहले इसे। सबसे पहले इसके भी गुणनखंड है, इन सब के हमको क्या निकालने हैं बच्चों, गुणनखंड, गुणनखंड करने हैं। देखेंगे इन दोनों में से बच्चों, पहले पूरे में से हमें कॉमन मिल रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर सभी से, तो यहाँ बचेगा एक्स की पावर 3, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा बच्चों 1। अब एक्स स्क्वायर तो बच्चों पूरे से कॉमन था, इन दोनों में से कितना कॉमन है बच्चों, यहाँ पे कॉमन है एक्स स्क्वायर तो बचेगा एक्स प्लस 1, एक एक्स यहाँ पे बचेगा, 1 यहाँ बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे हम लोग, तब भी बचेगा एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर तो पहले से ही बाहर है, इन दोनों में से कितना कॉमन है, एक्स प्लस 1, तो यहाँ बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का बच्चों अंदर गुणा कराओ तो हो जाएगा ए एक्स अपान बी, फिर माइनस का अंदर होगा तो प्लस माइनस बच्चों क्या होता है माइनस, एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो बी एक्स अपान ए और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 1। इन दोनों में से बच्चों कितना कॉमन है, एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस ए बटे बी,
इन दोनों में से बच्चों देखेंगे हम लोग तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमें ऐसा कॉमन लेना है कि यही हमारा बचना चाहिए। तो हमें x बचाना है, तो अगर ये x बचाना है तो b बटे a कॉमन लेना चाहिए, तभी तो ये x बचेगा। तो कितना बच्चों कॉमन लें, माइनस का b बटे a। तो यहाँ हमारा बचेगा x। अब बच्चों माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलेगा, माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस की जगह माइनस। हमने आप लोगों को एक बात और बताई थी बच्चों, अगर कोई भी चीज हम कॉमन लेते हैं और वो चीज अगर कॉमन नहीं मिल रही है तो जिसको कॉमन लेते हैं वो अपान में चला जाता है, यानी बटे के नीचे आ जाता है। तो अभी वन में से कुछ मिला नहीं हमको, तो वन के नीचे क्या आ जाएगा, b बटे a, क्योंकि यही हमने कॉमन लिया है। अब बच्चों ये x, इसको ऐसे ही रखेंगे, x माइनस ए बटे बी, माइनस का b बटे a, x माइनस ये बच्चों a पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा a अपान b। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में से x माइनस ए बटे b कॉमन है हमारा, तो इधर बचेगा x माइनस बी अपान a, x माइनस बी अपान a। यही बच्चों हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे, इसके भी गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहले इसको बाई क्यूब और बाई स्क्वायर, इसको पास पास लिखेंगे। तो बाई स्क्वायर लिखेंगे तो क्या बचेगा, बाई माइनस 1। इसके बाद ये बाई माइनस 1 को बच्चों पास पास लिख लेंगे हम लोग, प्लस का वाई माइनस 1 और प्लस का वाई ए और माइनस ए, इन्हें पास पास लिखेंगे बच्चों। तो ये बाई स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, ये बाई माइनस 1। अब ये इन दोनों को जैसा है ऐसे ही लिख देंगे, बाई माइनस 1, बिल्कुल ऐसे ही। इन दोनों में से बच्चों प्लस का अगर हम a कॉमन लें तो हमारा बचेगा y माइनस 1। अगर बच्चों हम प्लस का a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, y माइनस 1। अब हम लोग देखेंगे बच्चों बाई माइनस 1, बाई माइनस 1, बाई माइनस 1 पूरे से कॉमन है y माइनस 1। तो यहाँ पर बचेगा बाई स्क्वायर प्लस इसकी जगह बचेगा 1 और इसकी जगह बच्चों क्या बचेगा, a। इसको थोड़ा सा और सही करके लिख दें, तो पहले 2 घात, इसके बाद में यहाँ चाहो तो a लिख दो, लास्ट में क्या लिख दो, 1। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके लगातार मेहनत करेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे और आपकी तैयारी मजबूत होती चली जाएगी। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। चार क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं आज के। लेंगे बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, इसके भी बच्चों गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे बच्चों, 4r स्क्वायर एस स्क्वायर, 4r स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 12 पी क्यू आर एस। ये म्यूजिक की आवाज आ रही है। हाँ अब देखेंगे बच्चों, 12 पी क्यू आर एस और इसके बाद है प्लस 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, प्लस 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये है बच्चों। और एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 8 का होल स्क्वायर, y प्लस 8 का होल स्क्वायर। इन तीनों क्वेश्चन बच्चों में क्या करना है, फिर से इनके गुणनखंड करने हैं। तो हम लोग समझेंगे, ये तो हमारे बच्चे दो तरीके से कर सकते हैं, गुणनखंड भी कर सकते हैं और होल स्क्वायर भी बन सकता है। तो इसे तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस का 2, ए की जगह x और बी की जगह कितना 9। तो ये हमारा बच्चों क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
यानी ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मतलब x और b का मतलब 9। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों, गुणनखंड से मध्य पदों में बांट के। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। इसे हम लोग कैसे भी सूत्र से करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2r(s) इसका होल स्क्वायर प्लस इसको बच्चों लिख सकते हैं 3pq इसका होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह इसे रखेंगे 2r(s) इंटू बी की जगह इसको रखेंगे 3pq। तो 2 दूनी 4 3 12 pq(r(s) वही आ गया बच्चों। तो ये भी फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मतलब 2r(s) माइनस b का मतलब बच्चों 3pq। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग बच्चों देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। इसे बच्चों हम लोग मान लेंगे a है और इसको क्या मान लेंगे, b है। तो एक बच्चों हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी। सबको बच्चों को याद होगा। यहाँ पर भी बच्चों जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र में भी बच्चों यही वाला फार्मूला क्या हमने किया है, अप्लाई किया है। आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लेंगे जिनको याद नहीं है। वैसे काफी बच्चों को ये फार्मूले याद होंगे। तो यही बच्चों फार्मूला इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे, पहले होता है a माइनस बी। a का मतलब है बच्चों x प्लस 4 और माइनस b का मतलब कितना है, y प्लस 8। फिर दूसरे में बच्चों होता है a प्लस बी। a का मतलब x प्लस 4 और प्लस b का मतलब y प्लस 8। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 4 माइनस y माइनस 8। इस माइनस के अंदर गुणा हो गया, इधर हमारा 8 4 12 हो गया। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 12। इस साइड में x माइनस वाई, 8 में से 4 चलेगा तो बच्चों 4 और x प्लस वाई प्लस 12। तो ये हमारे बच्चों क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे, आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, 7 क्वेश्चन हो गए हैं, कंप्लीट हो गए 7 क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। गुणनखंड ये भी करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 84, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 84। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर बच्चों क्वेश्चन है बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 84 प्लस 8b सी की पावर 4, 8b सी की पावर 4 प्लस 12 सी की पावर 5। ये बच्चों क्वेश्चन है, समझेंगे हम लोग। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसे सबसे पहले बच्चों ये इसको मानक रूप में लिखना होता है, यानी पहले सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी, हमारा क्रम से लिखा है। इसके बाद हम लोग पहला पद और आखिरी पद में जो भी हमारा अचर होता है उनका गुणा करेंगे। अचर मतलब संख्या, यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ 6 है तो 6 कम 6। तो इस 6 के बच्चों ऐसे 2 भाग कर दो कि प्लस करने पर 5 आ जाए। कितना आए बच्चों, प्लस करने पर आ जाए 5 और गुणा करने पर वही रहे 6। यही चिन्ह हमको बताता है अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पे 5 आना चाहिए, लेकिन अभी बच्चों कितना है, प्लस है, तो प्लस करने पे कितना चाहिए 5। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, 3 और 2। प्लस करेंगे अगर 3 और 2 को कितना आएगा बच्चों 5, और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में जो भी ये संख्या है इसको हटा देंगे, बाकी पूरा ऐसे ही नोट करेंगे। संख्या की जगह हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, बाकी ये पूरा हमने ऐसे ही नोट कर लिया। फिर से समझे बच्चों,
बीच में संख्या 5 है, 5 की जगह ब्रैकेट, वहां की पूरा ऐसे ही नोट किया। अब अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो बीच में बच्चों क्या लगा देंगे, प्लस। अब ये बड़ा वाला गुणनखंड पहले और छोटा वाला बाद में। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे आसानी से हल कर लेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर हो गया माइनस का 2x और प्लस 6। तो x कॉमन करेंगे बच्चों तो x माइनस 3, माइनस का 2 कॉमन करें तो x माइनस 3। इन दोनों में से बच्चों x माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x माइनस 2। यही हमारा बच्चों क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही से करेंगे, ये भी हमारा मानक समीकरण में लिखा हुआ है। यहाँ 84 है, यहाँ 1 है, तो हम लोग क्या समझेंगे, 84। 84 के बच्चों ऐसे दो भाग, माइनस करने पे 25 आए तो 28 में से बच्चों कितना घटा दें, 3। और 28 और 3 का अगर गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 84। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये पूरे को ऐसे ही नोट करेंगे हम लोग, इसकी जगह ब्रैकेट, बाकी ऐसे ही नोट किया। यहाँ माइनस है तो अब की बार क्या लगाएंगे, माइनस। ये बड़े वाले खंड को आगे लिख देंगे और छोटे वाले को पीछे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 84। इन दोनों में से बच्चों कितना कॉमन है, x, तो बचेगा x माइनस 28। इन दोनों से बच्चों प्लस का 3 कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 28। फिर इन दोनों में से x माइनस 28 कॉमन ले लें बच्चों तो बचेगा x प्लस 3। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे इस पे। यहाँ पे पहले सबसे पहले देखेंगे बच्चों कितना कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हमें मिल रहा है c की पावर 3। तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर प्लस 8b, 1c बचेगा प्लस 12 c की पावर बचेगा 2। ये भी बच्चों हमारा मानक रूप में सही लिखा हुआ है। तो 12 के ऐसे खंड जोड़ने पे 8 आ जाएं तो 6 और 2 बच्चों 8 और 6 दूनी 12। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, 8 की जगह हम लोग यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, BC है तो BC लिखेंगे प्लस 12c स्क्वायर। यहाँ बीच में बच्चों देखो प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस। यहाँ 6 और यहाँ पर 2, 6 और 2 होता है 8 और 6 दूनी होता है 12। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों c क्यूब, इधर b स्क्वायर प्लस 6bc प्लस 2bc और प्लस 12c स्क्वायर। तो ये c क्यूब, इन दोनों में से कितना कॉमन मिलेगा हमको, b, तो बचेगा b प्लस 6c। इन दोनों में से बच्चों मिलेगा 2 और c, तो बचेगा यहाँ पे हमारा कितना, b प्लस 6c। तो अब बच्चों इन दोनों में से हमारा कितना कॉमन है, b प्लस 6c, तो इधर हमारा बचेगा b प्लस 2c, b प्लस 2c। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। कितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। समझेंगे बच्चों इन क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन नंबर 11, देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों रूट वाला है। 7x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 14x, 7x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 14x और दिया है प्लस 2, ये दिया है बच्चों। तो इसके भी हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 हमारा दिया है एक्स स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर प्लस इधर दिया है 12/35x और इधर है प्लस 1/35। ये है बच्चों। तो समझेंगे हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को, समझेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन बच्चों देखो, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14,
इस 14 के बच्चों ऐसे दो खंड करो कि प्लस करने पर 2 अंडर रूट 14 आ जाए और गुणा करने पर केवल 14 रहे। तो हम लोग अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 14, इनका आपस में गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, तो हमारा यही निकल के आ जाएगा 14। तो कैसे करना है, 7x² प्लस, इसकी जगह ब्रैकेट लगाएंगे x और प्लस 2। अगर यहाँ प्लस है तो बच्चों बीच में क्या रखेंगे, प्लस, अंडर रूट 14 यहाँ भी रखेंगे और अंडर रूट 14 यहाँ भी रखेंगे। तो 7x² प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 14x, ये भी अंडर रूट 14x और प्लस 2। अब बच्चों रूट वाले सवाल यहीं पे ध्यान से समझने वाली बात है, हम लोग समझेंगे। इसे रूट 14 को और रूट 7 को हम लोग कैसे करेंगे, 7 को लिखेंगे रूट 7 गुणे रूट 7 x², रूट 14 को लिखेंगे रूट 7 गुणे रूट 2, 7 दूनी 14, इसका मतलब भी 7 होता है। इसको लिखेंगे रूट 7 गुणे रूट 2 x प्लस 2 को हम लोग लिखेंगे रूट 2 गुणे रूट 2। आप देखेंगे बच्चों सबका मतलब वही है, इन दोनों में से हमें अंडर रूट 7x बच्चों कॉमन है, तो बचेगा अंडर रूट 7x प्लस अंडर रूट 7 निकल गया, x निकल गया, तो बच गया अंडर रूट 2। इन दोनों से बच्चों कितना कॉमन है, अंडर रूट 2 कॉमन है सिर्फ, तो इधर बचेगा अंडर रूट 7x और प्लस अंडर रूट 2। देखेंगे बच्चों दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसा बचा हुआ है, तो ये फिर से हम लोग कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 7x प्लस अंडर रूट 2, तो इधर भी बच्चों यही बचेगा अंडर रूट 7x प्लस अंडर रूट 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चाहो तो बच्चों इनको होल स्क्वायर लगा के लिख दो या इसको ऐसे ही रहने दो। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे बच्चों क्वेश्चन। ये देखेंगे हम लोग, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 1/35 कैसे जोड़ने पे 12/35 हो जाए। तो बच्चों ये जो 1/35 है, इसके खंड करने में 2 भाग, कि जोड़ने पे इतना आ जाए, गुणा करने पे आए। तो बच्चों 1/5 प्लस 1/7, अगर इनको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 12/35, अगर इनका गुणा कराएंगे तो आएगा 1/35। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, पूरे को हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, ये बड़ा वाला फैक्टर पहले लिख देंगे और छोटा वाला बाद में। गुणा करा दो बच्चों, ये x का कराएंगे तो x/5, फिर x का कराएंगे तो x/7 और प्लस 1/35। अब बच्चों इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1/5। इन दोनों में से बच्चों 1/7 लेंगे तो बचेगा x प्लस 1/5। कितना हो गया। अब इन दोनों में से x प्लस 1/5 लेंगे बच्चों तो बचेगा x प्लस 1/7। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अभी बैटरी नहीं खत्म हुई है तो अच्छी बात है, उतनी ज्यादा क्लास चल जाएगी। कितने बच्चों, 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है बच्चों, 28 मिनट हुए हैं और हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 समझेंगे हम लोग। तेरह नंबर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। तेरह नंबर बच्चों क्वेश्चन है, x³ माइनस 3x², x³ माइनस 3x²। लाइट ज्यादा हो गई है, चमक ज्यादा आ रही है। अब सही है। तो देखेंगे बच्चों लाइट ये ज्यादा कैसे हो गई है। अभी इन्वर्टर से लाइट जल रही थी, नहीं ये लाइट आ रही थी, अभी जैसे ही लाइट गई तो अब इन्वर्टर से वही बल्ब हो गया। तो इन्वर्टर से चमक ज्यादा रहती है, ज्यादा रोशनी रहती है। तो देखेंगे बच्चों हम लोग, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5,
-9x - 5 के गुणनखंड। बच्चों ये 3 घात के गुणनखंड हैं। इससे पहले भी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 3 घात के गुणनखंड आप लोगों को करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देखें तो समझेंगे बच्चों 3 घात के गुणनखंड को कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले x का ऐसा मान रखो जिससे ये 0 हो जाए। तो x बराबर क्या रख दिया जाए, 1 रख सकते हैं, -1, 2 रख सकते हैं, -2। अगर 1 रखेंगे तो 1 और 1 रखने से नहीं होगा। अगर -1 रखेंगे तो -1, -5 -6, तो -1 रखने से हो सकता है। x बराबर -1 रखने पर तो जैसे ही बच्चों रखेंगे तो -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, ये हमारा क्यूब है, स्क्वायर हो गया -9, x की जगह -1 और -5। तो ये बच्चों बचेगा -1, ये बचेगा -3, ये प्लस का 9 और ये -5। तो -3 1 4 5 9, -9 प्लस 9 ये कैंसिल आउट, कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो ये हमारा आ गया 0। जैसे ही बच्चों हमारा 0 हो जाता है फिर हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। किससे भाग देंगे, ये जो x -1 है, x बराबर रखा था -1, x बराबर था -1, इसको इधर लाओ तो x + 1 इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ये हमारा एक गुणनखंड बन गया। इसी का बच्चों भाग दे देंगे इसमें। तो किसका भाग देंगे, x + 1 का किसमें दे देंगे, x³ -3x² -9x और -5। बच्चों यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो x² का गुणा करा दो। जैसे इसमें कराएंगे तो x³ और प्लस x² घटा दो तो ये माइनस माइनस ये कट गए। तो -3 और 1 कितने हो गए बच्चों, -4। इधर से ले लेते हैं -9x। अब इसमें कितने का गुणा कराएं, ये आ जाए -4x²। तो बच्चों -4x का कर दो, -4x का जैसे इसमें करो -4x² और माइनस का ये हो जाएगा 4x। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट गए। 9 में से 4 गए बच्चों तो -5x और इधर हो गया है -5। कितनी बार चला जाएगा बच्चों, -5 बार। -5 का इसमें करेंगे तो -5x और -5 प्लस हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना बच गया, 0। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, 0। 0 आना जरूरी है। तो जैसे ही हमारा ये 0 आया तो अब हमारे पास कितना आ गया निकल के, एक तो बच्चों ये जो x + 1 है ये हमारा एक गुणनखंड हो गया, x + 1। और ये जो द्विघात समीकरण बना है ये भी हमारा गुणनखंड हो गया, x² -4x -5। अब द्विघात समीकरण को बच्चों हमें हल करना आता है, हल कर लेंगे। ये 5 के ऐसे घटाने पे 4 आ जाएं तो कितना होगा बच्चों, ब्रैकेट लगाएंगे x - 5, ये जैसा ऐसे लिख दिया हमने। घटाने पे कितना आना चाहिए, 4, तो माइनस लगा लो। तो 5 में से 1 घटा दो, कितना आएगा, 4। 5 और 1 का गुणा करेंगे बच्चों तब भी कितना रहेगा, 5। तो x + 1 x² -5x, ये माइनस माइनस प्लस x और -5। तो x + 1 बच्चों x कॉमन करेंगे तो x - 5 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x - 5। तो x + 1 x - 5 बच्चों फिर से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा कितना, x + 1। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो गया, x + 1। x + 1 यहाँ बच्चों 2 बार आ गया और इधर x - 5। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ x + 1 2 बार है और x - 5 करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बच्चों 12x³ - 7x²। ऐसी क्वेश्चन है 12x³ - 7x² और +19, इसके बच्चों गुणनखंड करने हैं। तो फिर से बच्चों 3 घात का आ गया। 3 घात का हमने कैसे बताया, पहले x का ऐसा मान रखें जिससे ये 0 हो जाए। तो अगर x की जगह बच्चों 1 रखेंगे तो 0 नहीं होगा। -1 अगर रखते हैं तो -12 और -7, हाँ तो बच्चों हो जाएगा।
x बराबर क्या रखते हैं हम, -1 रखने पर रख देते हैं बच्चों 12, -1 का क्यूब 7, -1 का स्क्वायर प्लस 19। तो ये आ जाएगा -12, ये -7 और ये +19। तो -19 + 19 ये कैंसिल आउट, कितना बच गया बच्चों, 0। 0 आने के बाद क्या करते हैं बच्चों, इसे उठा के इधर लाएंगे। x बराबर रखा था -1, इसको इधर लाओ तो x + 1 बराबर 0। तो बच्चों x + 1 क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। x + 1 का भाग देंगे इस क्वेश्चन में 12x³ -7x² + 19। कितनी बार बच्चों चला जाएगा, देखते हैं। यहाँ 12 है तो पहले 12x² का जैसे ही इसमें करेंगे तो 12x³, 12x² का 1 में करो तो 12x²। ये माइनस हो गया, कट गए। 12 × 7 = 19, माइनस का 19x² और प्लस 19। अब बच्चों जाएगा -19x, 19x का जैसे इसमें करेंगे 19x² और माइनस का 19x, घटा देते हैं प्लस प्लस, कट गए ये, तो प्लस का बच गया बच्चों 19x और प्लस का 19, इतना बच गया। कितनी बार चला जाएगा बच्चों भाग, यहाँ पे 19 बार। 19 का करा दो तो 19x + 19, घटा दो तो बच्चों कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 0। तो हमारा जो आंसर है बच्चों, तो एक तो गुणनखंड हमारा ये आ गया x + 1, दूसरा बच्चों ये द्विघात समीकरण हो गया 12x² -19x और प्लस 19, ये हो गया। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये द्विघात समीकरण हल नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चों जैसे ही इसे हल करेंगे तो पहली बात इसके गुणनखंड नहीं होंगे। गुणनखंड होंगे तो आगे चल के तुम लोग हाई स्कूल में पढ़ोगे श्रीधराचार्य विधि, उस विधि से हो सकते हैं इसके गुणनखंड। तो आपके सिलेबस में नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना संभव नहीं है। तो हम लोग बच्चों देखेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इन्हें नोट करेंगे बच्चों। देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2y³ + y², 2y³ + y² -2y और -1। बच्चों ये 3 घात का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम शॉर्ट विधि लगा सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में भी हमने आप लोगों को एक शॉर्ट विधि बताई थी और ये शॉर्ट विधि इसी में लग सकती है, बाकी अन्य किसी में नहीं। क्या है शॉर्ट विधि बच्चों, इन दोनों में से हमें कितना कॉमन मिल रहा है बच्चों, y²। तो यहाँ बचेगा हमारा 2y और यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में से बच्चों माइनस का 1 कॉमन ले लें तो बचेगा 2y + 1। बच्चों शॉर्ट विधि केवल उसी में लग सकती है जहां पे कॉमन लेने पर सेम बचे, मतलब एक जैसा बचे। तो इन दोनों से बच्चों हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 2y + 1, तो इधर बचेगा y² - 1। इसे बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे, y को लिख दो y², 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2y + 1, इसे बच्चों a² - b² फार्मूला लगा देंगे, एक बार a + b और एक बार a - b। तो बच्चों इसमें शॉर्ट तरीका लग गया, 3 गुणनखंड आ गए क्योंकि 3 घात का है। लेकिन देखो 1 2 3 4 लाइन में बच्चों ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो सभी क्वेश्चंस में शॉर्ट मेथड नहीं लग सकती है। देखेंगे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आज का 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 है बच्चों, 10x⁴y 10x⁴y -10
एक्स बाई की पावर 4। इसमें भी बच्चों क्या करना, हमें गुणनखंड करना है। हम लोग समझेंगे कैसे इसका गुणनखंड संभव है। तो इन दोनों में से बच्चों कितना कॉमन है, 10xy, ये कॉमन है। तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 3, यहाँ बचेगा बच्चों y की पावर 3। ये 10xy ऐसे ही रखेंगे, इसे बच्चों ऐसे x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब ऐसे लिख देंगे। और ये फार्मूला लगाएंगे बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको बच्चों आगे पीछे भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर आप लोग चाहें तो यहाँ कर सकते हैं और ए बी को यहाँ। अब ये हमारा a का कार्य कर रहा बच्चों और ये b का। 10xy ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। पहले ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब बच्चों x माइनस बाई, दूसरे में a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ए बी मतलब एक्स वाई, बी स्क्वायर मतलब बाई स्क्वायर। तो यही हमारा बच्चों क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो देखा बच्चों कौन सा हमने फार्मूला इसमें अप्लाई कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब लेते हैं बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, -2x प्लस 3y माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z और इसका है होल स्क्वायर। आज का है क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले फार्मूला समझेंगे। फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये बच्चों हमारा फार्मूला है। तो यही वाला फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। a की जगह बच्चों कितना है यहाँ पे, माइनस का 2x, ये a है, ये b है और ये c है। इसमें वैल्यू बच्चों हम लोग रखते जाएंगे। a स्क्वायर का मतलब -2x, b स्क्वायर 3y, c स्क्वायर 2z प्लस का 2ab, तो 2a की जगह -2x और b की जगह बच्चों कितना 3y प्लस का 2bc, b की जगह 3y और c की जगह 2z प्लस का 2ca, तो 2c की जगह 2z और a की जगह बच्चों माइनस का 2x कितना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका अंदर गुणा करा के सॉल्व कर देंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इधर बच्चों कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9y स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4z स्क्वायर। इधर और बच्चों इसका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4 3 12, 12x बाई, इधर प्लस 2 3 6 दूनी 12, 12 बाई z। इधर बच्चों प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8xz। तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों थैंक यू क्लास को हमारी देखने के लिए। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बच्चों हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया, बहुपद के बारे में, इसके गुणनखंडों के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया। इससे पहले जिन बच्चों ने हमारा ये बहुपद चैप्टर का लेक्चर नहीं देखा हो तो इससे पहले 2 वीडियो पढ़े हैं और ये वीडियो लगा के बहुपद चैप्टर के 3 वीडियो हो गए। यानी आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल पर जाएंगे और हमारी फोटो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट पे आप लोग जब ओके करेंगे तो उसमें 4 प्लेलिस्ट आपके सामने होंगी, 9th क्लास, 10th क्लास और 11th की और 12th की। तो आप लोगों को 9th क्लास पे ओपन करना है और उसमें पहला चैप्टर जो है हमारा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, उसका एक वीडियो है, उसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन है। बहुपद चैप्टर के 2 वीडियो पढ़े थे और ये लगा के कितने वीडियो हो जाएंगे बच्चों, 3। तो 3 वीडियो बहुपद के हैं
और एक वीडियो है बच्चों, उसमें चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति और चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, वो दोनों का एक में ही मिक्स में है। यानी अभी तक हम लोग 4 चैप्टरों के वीडियो डाल चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हों तो वीडियो को अवश्य देख लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।